हर किसी का यार बजट अलाउ नहीं करता कि वो यार 500 जीबी की एसएसडीज लगाए, वो NVMe एसएसडीज लगाए अपने सिस्टम के अंदर। तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि सबसे सस्ते बजट के अंदर रहते हुए एसएसडीज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और उनको क्या मिलती है? उनको मिलती है भाई सबसे सस्ते बजट के अंदर एक 120 जीबी की एसएसडी। अब इस वीडियो के अंदर मैं इसी चीज के बारे में बात करने वाला हूं कि क्यों आप लोगों को 120 जीबी की एसएसडी को अवॉइड करना चाहिए। तो भाई वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है और साथ ही में बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है, तो यार वीडियो एंड तक देखते रहना। और गाइस हमारे चैनल के ऊपर ऐसे ही गेमिंग और पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में ही बात करी जाती है। तो अगर आप लोगों में इंटरेस्ट है भाई ऐसे ही गेमिंग और पीसी रिलेटेड कंटेंट के अंदर, तो भाई क्या कर रहे हो, किस बात की देरी है? जल्दी से दबाओ सब्सक्राइब के बटन को, साथ ही में दबाओ बेल आइकन को भी, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो डालूंगा मिल जाएगी आप लोगों को उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक ऐप के बारे में बता देता हूं जो कि है माई 11 सर्कल। बेसिकली फैंटेसी क्रिकेट की तरह ही है। इसके अंदर आप अपनी खुद की 11 प्लेयर की टीम को बना सकते हो एंड उनके साथ में जो चैलेंज कर सकते हो। साथ ही में भाई इसके अंदर इंडियन T20 लीग चल रहा है एंड आप सौरव गांगुली, वॉटसन और राशिद जैसे प्लेयर्स को डायरेक्टली चैलेंज कर सकते हो। और अगर आप लोग जीत गए तो आप जो है 2x तक कैश जीत सकते हो एंड नो नीड टू वरी अबाउट पेमेंट। जो भी आपका जीता हुआ अमाउंट होगा आप उसको डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। साथ ही में गाइस आपको फर्स्ट डिपॉजिट के ऊपर मिलता है 1500 तक का बोनस एंड आपको मिलेगा स्पेशल 20% का कैशबैक अगर आप मेरी लिंक के थ्रू जाके ज्वाइन करोगे, जो कि आपको मिलेगी भाई डिस्क्रिप्शन के अंदर। साथ ही में गाइस आपको बताना चाहता हूं, अगर आप डिपॉजिट नहीं करना चाहते देन नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज, आप जो इसकी रेफरल स्कीम के थ्रू भी यार अर्न कर सकते हो। तो भाई इस ऐप का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, साथ ही फर्स्ट पिन कमेंट के अंदर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। मुझे पता है यार लोगों का बजट अलाउ नहीं करता कि वो एसएसडी भी घुसाएं अपने सिस्टम के अंदर। उनका बजट सिर्फ इतना अलाउ करता है कि वो एक 1 TB की हार्ड डिस्क ले ले, वही बहुत है। एसएसडी तो उसके अंदर भाई बात की बात है, ठीक है। अब देखो भाई ऐसी बात है कि यार मैं पर्सनली मेरे पास 2 सिस्टम है, एक ये तो मेरा प्राइमरी वाला है, एक सेकेंडरी वाला है जो कि यहीं साइड में रखा हुआ है, ठीक है। उससे मेरा दूसरा मॉनिटर कनेक्टेड है। तो पहले सिस्टम के अंदर तो मैं 240 जीबी की एसएसडी यूज कर रहा हूं, दूसरे सिस्टम के अंदर मैं 120 जीबी की यूज कर रहा हूं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता सकता हूं कि यार क्यों 120 जीबी आपको नहीं लेना चाहिए सच में, ठीक है। तो हवा में बात नहीं होगी, पूरी एक्सपीरियंस के थ्रू आप लोगों से बात करने वाला हूं। अब देखो यार अगर तुम 120 जीबी की एसएसडी लेते हो तो आपको प्रॉपर 120 जीबी उसके अंदर मिलता नहीं है, आपको उसके अंदर लगभग 110 जीबी के आसपास में मिलता है। अब यार आपको पता ही होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप एक 8 जीबी की पेन ड्राइव लेके आते हो तो इससे आप ज्यादा अच्छी तरीके से रिलेट कर पाओगे, तो आपको थोड़ी कम स्टोरेज मिलती है ना। इसलिए आप अगर 120 जीबी की एसएसडी खरीदोगे तो उसके अंदर आपको मिलेगी लगभग 110 जीबी के आसपास में, ठीक है। मेरे को लगभग 111 जीबी मिला था अपनी एसएसडी के अंदर। तो 110 जीबी हम लेकर चलते हैं, मतलब एक राउंड ऑफ लेकर के 110 जीबी, ठीक है। अब तुम इसके अंदर अपनी विंडोज को इंस्टॉल करोगे तो विंडोज 10 का जो फ्रेश इंस्टॉलेशन होता है वो लगभग ऐसी 25 से लेकर के 30 जीबी के आसपास में लेता है। तो अगर हम 30 जीबी लेकर के चलें, ठीक है, तो 110 में से तुम 30 हटाओ, ये कितना हुआ, तुम्हारा 80 हो गया। वैसे मेरी मैथ थोड़ी सस्ती है, काम चला लेना। तो 110 में से तुम्हारी 30 जीबी गई तो बचा भाई तुम्हारा 80 जीबी। अब तुम्हें 80 जीबी के अंदर अपना काम चलाना है। अब ऊपर से एक चीज और बता देता हूं, ठीक है, विंडोज के अंदर भाई बड़े बड़े अपडेट्स आते हैं, ठीक है। तो तुम्हें विंडोज को अपडेट करने के लिए हमेशा अपनी एसएसडी के अंदर 10 से लेकर के 15 जीबी को हमेशा फ्री रखना पड़ेगा, ताकि आपकी अगर विंडोज के अंदर अपडेट आया है तो आप जो उसके अपडेट्स को इंस्टॉल कर पाओ। अगर उसके अंदर स्पेस खाली नहीं होगी ना, अगर आपने एसएसडी एकदम ठूस रखी, एकदम लाल हो रखी है, ठीक है, जैसे आप अपना दिस पीसी को खोलोगे और उसके अंदर लोकल डिस्क सी को देखोगे ना, तो वो पूरी अगर लाल चल रही है तो नहीं होगी भाई विंडोज अपडेट, उसके ऊपर भाई एरर आ जाता है। जब तक आपकी स्टोरेज खाली नहीं होती है, विंडोज अपडेट नहीं होती है, एरर आ जाता है। तो ये वाला जो 15 जीबी होता है, अगर मैं इसको भी माइनस करूं भाई 80 के अंदर से, तो ये बनता है हमारा 65 जीबी। तो लगभग 65 जीबी जो अब तुम्हारे पास बचा है ना, ये वो स्टोरेज है जिसके अंदर तुम अपना कुछ यार डाल सकते हो। और 65 जीबी कितना होता है वो तुम्हें भी पता है यार, बहुत कम होता है यार आज के हिसाब से। उसके अंदर तुम क्या ही डाल लोगे, ठीक है। साथ ही मैं तुम्हें और एक चीज बताना चाहता हूं कि विंडोज अपनी कुछ टेम्पररी फाइल्स को भी बनाता है। जब तुम प्रोग्राम्स को खोलते हो ना, कोई भी, जैसे तुमने कोई सॉफ्टवेयर वगैरह ओपन करा, तो तुम्हारी विंडोज के अंदर भाई टेम्पररी फाइल्स बनती है। ऑल्दो वो बाद में डिलीट भी हो जाती है जब तुम प्रोग्राम को क्लोज करते हो, बट लॉन्ग टर्म में ये जो टेम्पररी फाइल्स है ये इकट्ठा भी होती रहती है, जो कि काफी बड़ी एक स्पेस लेती है। ऑल्दो तुम इन्हें डिलीट भी कर सकते हो, बट स्टिल फिर भी यार स्पेस लेती हैं। तो अब आ जाते हैं यार हमारे मेन सवाल के ऊपर कि क्या हमें 120 जीबी की जो एसएसडी होती है उसको बाय करना चाहिए या फिर नहीं, और अगर लेना चाहिए तो फिर किन लोगों को लेना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि 120 जीबी की जो एसएसडी होती है, अभी मैं सेटा एसएसडी की बात कर रहा हूं, अगर आप 120 जीबी की एसएसडी और 240 जीबी की एसएसडी के बीच के प्राइस डिफरेंस को देखोगे तो वो लगभग 700 रुपीज से लेकर के 800 रुपए के बीच में, मतलब 700 से लेकर 800 रुपए के बीच में। विदाउट एनी डाउट अगर आप 800 रुपए डाल सकते हो तो विदाउट एनी डाउट भाई डाल दो।
प्लीज एक एटलीस्ट 240 जीबी की SSD ले लो। मेन सिस्टम के ऊपर 240 जीबी SSD चला रहा हूँ, ठीक है। बहुत बड़ी एक मेरा जो हेडेक होती है ना, जो कि दूसरे वाले सिस्टम पे मेरी रहती है कि भाई 120 जीबी SSD के साथ में, वो सारी हेडेक मेरी इसके ऊपर नहीं रहती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑल तो थोड़ा बहुत इसके ऊपर मेरे को मैनेज करके चलना पड़ता है अपनी स्टोरेज को, बट भाई काफी हद तक मैं फ्री होके बैठा रहता हूँ कि हाँ चलो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, 240 जीबी की SSD है, चल जाएगा काम बढ़िया तरीके से। अब देखो भाई, अगर तुम 240 जीबी की SSD लेते हो तो तुम्हारे पास एंड ऑफ द डे जो तुम्हारे पास एक खाली स्टोरेज बचती है जो कि तुम खुद यूज कर सकते हो, वो लगभग 160 से लेकर के 170 जीबी के आसपास में होती है, ठीक है। तो 160 से लेकर के जो 170 जीबी तुम्हारे पास बचेगी ना, वो भाई काफी अच्छी स्टोरेज होती है। इसके अंदर तुम काफी सारी चीजें यार डाल सकते हो विदाउट एनी हेडेक। और साथ ही मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि भाई आजकल तो इतने 10 तरीके के तो भाई लॉन्चर आते हैं। अगर तुम एक गेमर हो, ठीक है, तो भाई तुम्हें तो 240 जीबी के SSD के साथ में जाना चाहिए भाई। इतने 10 तरीके के तो लॉन्चर आते हैं, मतलब एक तो तुम्हारा स्टीम आता है, एक तुम्हारा एपिक गेम्स का लॉन्चर होगा, एक तुम्हारा यूबीसॉफ्ट का यूप्ले लॉन्चर है, रॉकस्टार गेम्स का लॉन्चर अलग आता है। अबे इतने सारे तो भाई लॉन्चर आते हैं, ठीक है, उन सबको अलग अलग इंस्टॉल करो। तो ये बहुत जगह घेरते हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एक एडिटर हो तो फिर आपको अपनी एडिटिंग के लिए आपका जो सॉफ्टवेयर है, ताकि वो अच्छी तरीके से जल्दी जल्दी आपका सॉफ्टवेयर खुले बंद हो, स्नैपीनेस रहे आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आप अपने सॉफ्टवेयर को SSD के अंदर रखना प्रेफर करोगे। तो यार उस 65 जीबी के अंदर आप क्या ही डाल लोगे, मुझे खुद बताओ। लेकिन अगर आप 240 जीबी की SSD लोगे तो आपके पास 160, 170, 180 जीबी बचा रहता है कि आप हाँ अब ये वो स्टोरेज है जिसके अंदर मैं दिल खोल के कुछ भी रखना चाहता हूँ तो मैं रख सकता हूँ। तो 160, 170, 180 जीबी काफी होता है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू वो 65 जीबी। तो इसके अंदर आपके कुछ काफी सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, ठीक है, जिनको कि आप यूज कर सकते हो। साथ ही में अगर आप एक एडिटर हो और किसी छोटे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो आपका जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होगा वो तो आपकी SSD के अंदर आ ही जाएगा। साथ ही में अगर आपकी जो फाइल्स होंगी वो भी आप फिर अपनी SSD के अंदर रख पाओगे। तो ये यहाँ पर एक बेनिफिट हो जाता है। अगर आप किसी छोटे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो फिर वो आपके SSD के अंदर भी आ जाता है। अब जैसे मैं ए रोल वगैरह ये सब जो शूट करता हूँ, ये सब मेरा आराम से बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं घेरता। जैसे 15 जीबी की मेरी फाइल बन गई है, वीडियो फाइल, तो 15 जीबी सीधा इसके अंदर आ गया। 15 जीबी कोई बहुत ज़्यादा तो घेरेगा नहीं, 170, 180 जीबी में से आराम से भाई डाल लेता हूँ, आराम से उसी के अंदर एडिट कर लेता हूँ SSD के अंदर ही रख के, ठीक है। तो ये सब बेनिफिट्स हो जाते हैं जब आप एक 240 जीबी की SSD लेते हो इन कंपेरिजन टू 120 जीबी SSD। साथ में आजकल तो लोग भाई गेमर भी है और एडिटर भी है, दोनों काम उन्हें करना है। तो भाई अगर दोनों काम करना है तो फिर मैं तुम्हें पक्का ही बोलूंगा 240 के साथ में चले जाना, 120 जीबी फिर तुम्हारे लायक है ही नहीं, ठीक है यार। बहुत सच में यार बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और यार एक चीज जो कि यार मैंने काफी ज्यादा यार खुद पर्सनली यार नोटिस करी है कि आप जिस भी सॉफ्टवेयर को यार SSD के अंदर इंस्टॉल करते हो उसके अंदर एक अलग ही एक स्नैपीनेस आ जाती है, काफी ज्यादा यार वो रिस्पॉन्सिव हो जाता है वो सॉफ्टवेयर। तो मतलब एक अलग ही मजा आता है फिर उसको यूज करने में। लाइक मैंने अपना एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो है प्रीमियर प्रो, मैंने उसको डाल रखा है भाई अपनी SSD के अंदर, तो वो एक काफी यार स्नैपी चलता है, काफी रिस्पॉन्सिव सा लगता है फिर देखने में और यूज करने में, ठीक है। तो ये सब एक बेनिफिट्स होते हैं जब आप SSD के अंदर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो तो। और वैसे भी मेरे हिसाब से 700 to 800 रुपीज आई डोंट थिंक सो कोई ह्यूज डील होने वाली है आप लोगों के लिए। तो अगर इतना इन्वेस्ट और कर सकते हो तो कर लेना। बाकी 120 जीबी SSD भी लोग यूज कर सकते हो आप लोग। अब ये किन लोगों को करना है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर तुम एक गेमर हो और तुमको सिर्फ और सिर्फ अपनी विंडोज को ही रखना है बस, और तुम्हें कुछ रखना ही नहीं है अपनी SSD के अंदर, तो एक बार को तुम्हारा काम चल सकता है 120 जीबी SSD पे। बाकी मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, तुम आज सोच रहे हो कि मैं कुछ भी नहीं डालूंगा अपने पीसी के अंदर, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी गेम्स को डालूंगा और अपनी गेम्स को जो है हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर करके रख लूंगा, फिर मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मैं कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं डालूंगा अपनी SSD के अंदर। बट रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ तुम्हें लॉन्ग टर्म के अंदर सॉफ्टवेयर भाई डालने पड़ जाते हैं। कभी किसी चीज़ की जरूरत पड़ जाएगी, कभी किसी चीज़ की जरूरत पड़ जाएगी। एंड एक चीज़ मैं फिर से यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि SSD के अंदर अगर आपका सॉफ्टवेयर आ जाता है देन वो बहुत ज़्यादा स्नैपी बन जाता है। सच में मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है, मज़ा आ जाता है भाई। अगर आप किसी चीज़ को SSD के अंदर रख के चलाते हो ना, वो जो रिस्पॉन्सिवनेस आपको उस चीज़ से मिलती है, उस प्रोग्राम से मिलती है, उस सॉफ्टवेयर से मिलती है, वो एक अलग ही चीज़ की एक मतलब अलग ही एक्सपीरियंस होता है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। साथ में जैसे कि आपने देखा भी होगा यार कि अगर हम गेम्स को अपनी SSD के अंदर डालते हैं तो हमारी गेम्स जल्दी लोड हो जाती हैं। तो आप इस चीज़ से भी जो है इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरी तरफ से तो यार हमेशा एक रिकमेंडेशन रहती है कि यार आप कम से कम 240 के साथ में जाओ, 120 जीबी लेकर के। यार थोड़ा सा बंदा जो है बंदा सा ही रह जाता है, थोड़ा स्ट्रगल उसको करना पड़ता है उसके साथ में।
तो अगर थोड़ा फ्रीली अपना सिस्टम को यूज़ करना चाहते हो तो 240 के साथ में आप जा सकते हो। डेफिनेटली वो जो 700 to 800 रुपीज़ आप डालोगे और 240 GB लोगे, वो बहुत ज़्यादा वर्थ इट रहने वाली हैं। ठीक है, पर्सनली यूज़ करके बता रहा हूँ, 120 भी यूज़ करी है, 240 भी करी है, तो यार मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि 240 के साथ में जाना। तो आई होप वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को अभी के भी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अभी तक नहीं करा है तो, क्योंकि हम ऐसी कुछ कमाल के यार पीसी टेक रिलेटेड वीडियोस यार बनाते रहते हैं। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ में भाई बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, और इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर से फॉलो कर लेना अगर आप लोगों ने नहीं करा है तो भाई लिंक मिल जाएगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।